नमस्कार साथियों। देखिए 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा प्रोसेस चेंज होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, जवान व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और क्यों ये चीज़ कही जा रही है कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के आगे भविष्य में आपको परेशानियां हो सकती हैं और अगर परेशानियां होंगी तो किस तरह की परेशानियां होंगी और 1 फरवरी से जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम चेंज हो रहे हैं उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी सटीक जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आपके राज्य से आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मैं आपको उसी हिसाब से दे पाऊं। तो साथियों सबसे नंबर 1 पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जन्म प्रमाण पत्र पर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है। अभी तक जितने सालों से हम लोग रहते आए हैं भारत में, अभी तक जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के इतना हाइप नहीं बना जितना इस सरकार में बन रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो उसका सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। नंबर 1 पर जन्म प्रमाण पत्र पर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब से ये पहलगांव में अटैक हुआ था, है ना, पहलगांव में आप लोगों ने देखा था जो हमला हुआ था, उसके बाद से आप लोग कह सकते हो सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को लेके और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई है। सरकार ने उसी के बाद ही आप लोग कह सकते हो एसआईआर को लेकर के अनाउंसमेंट करी थी कि हम एसआईआर करवाएंगे और आप लोग ने देखा कि बिहार में एसआईआर हुआ भी। बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर का प्रोसेस चला। अभी यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर खत्म होकर उठा है। अब एनआरसी भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों से आपको एक ही दस्तावेज सेफ रखेगा, वो है जन्म प्रमाण पत्र। और भी हैं 11 और दस्तावेज हैं, लेकिन जो सबसे मेन माना जा रहा है वो जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा पासपोर्ट। ये 2 दस्तावेज ही आपकी नागरिकता की सटीक जो सिद्धिकरण है वो करते हैं। तो साथियों जन्म प्रमाण पत्र पर सरकार इसलिए और ज़्यादा जोर दे रही है क्योंकि ये ठोस सबूत होता है आपकी नागरिकता का। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपकी नागरिकता के सबूत नहीं है क्योंकि ये जब आपने बनवाया था तो बिना किसी सरकारी वेरिफिकेशन के आपके ये दस्तावेज बन गए थे। इसके अपोजिट जन्म प्रमाण पत्र हो या पासपोर्ट हो, ये जब बनता है जब आपके घर पर आके कर्मचारी वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये फ़र्क है, इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को वरीयता देती है। अच्छा, आने वाले समय में अगर ये आपके पास नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपको हो सकता है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना मिले आपके बच्चों का, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र यूनिक होता है। ये चाहे 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, ये सब का अलग अलग बनता है। तो अगर छोटे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेगा, युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप 40-45 साल के हो तो हो सकता है कि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना मिले, बुजुर्ग हो तो हो सकता है पेंशन ना मिले। मतलब हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कहा हुआ है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद से जन्म प्रमाण पत्र ही मुख्य दस्तावेज होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो आधार कार्ड की मान्यता सरकार धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। तो इस केस में कोई तो दस्तावेज ऐसा होगा जो आधार कार्ड की जगह लेगा और जन्म प्रमाण पत्र एक वही दस्तावेज है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो और कौन कौन से नियम हैं जो चेंज हो रहे हैं। नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे जिनकी उम्र केवल 21 दिन के भीतर है, यानी कोई नवजात शिशु जन्म के 21 दिन के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र उसी अस्पताल से बनेगा जहां उसका जन्म हुआ है। अभी तक रूल क्या था कि वो लोग एक पर्ची पे लिख के दे देते थे, फिर आपको और दूसरे कार्यालय में जाके आवेदन करना होता था। बट अब नए नए नियमों अनुसार जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है वही अस्पताल वाले जन्म प्रमाण पत्र बनवा के देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट अस्पताल होंगे तो शायद कुछ पैसे ले, अगर सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वो लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना के आपको देंगे। दूसरा यहाँ पर यह चीज़ हुआ है कि जन्म होते ही बच्चे का नाम तो पेरेंट्स रख नहीं देते हैं कि जैसे ही पैदा हुआ तुरंत नामकरण हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके लिए आपके पास चांसेस ये होगा कि आप, इसीलिए 21 दिन का समय मिलता है, 21 दिन के भीतर नामकरण करा के आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। और बाई चांस अगर 21 दिन से ऊपर हो गया तो 21 दिन से लेकर के 1 साल के भीतर अगर आप बनवाते हो
तो बच्चों के माँ बाप का आधार कार्ड लगेगा, वो पहले भी लगेगा, चाहे 21 दिन के भीतर बनवाओ चाहे 21 दिन के बाद बनवाओ। बच्चों के माता पिता का आधार कार्ड और उस अस्पताल का जो लिखा हुआ जो प्रिस्क्रिप्शन होता है कि मेरे अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ, ये सब चीज़ें। और इसमें आपको किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप 21 दिन से लेके 1 साल के भीतर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हो। तो ये प्रोसेस हो गया 1 साल से कम उम्र के बच्चों का। इसके बाद 1 साल से लेकर के 80 साल 90 साल तक के लोगों के बीच जो उम्र गैप है, इसमें जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपका 5वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी, 8वीं कक्षा की मार्कशीट, टीसी, यानी जो भी आपने पढ़ाई करी हो वो लग सकती है। और अगर आप स्कूल नहीं गए, आपने पढ़ाई करी ही नहीं है और आपकी उम्र 60 साल 70 साल है, तो इस केस में आप अपना वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साथ में 2 गवाह लेकर के जाओगे तो एफिडेविट के थ्रू आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नियम ये चेंज हुआ है कि एफिडेविट तो बन जाएगा, लेकिन उस एफिडेविट को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मजिस्ट्रेट से वेरीफाई नहीं करवाते, जिस वजह से आगे चल के उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो परेशान होते हैं कि आखिर हमने कहाँ पर गलती करी। तो अब आप मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवाओगे, हालांकि ये वकील का काम होता है, जब वो एफिडेविट बनवाएगा तो आप उससे बोलो कि हमें मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवा के दे, बट बहुत सारे वकील ये चीज़ नहीं करवाते हैं, टाइम की कमी कह लो या फिर आप लोग पैसे उनको सही से नहीं देते हो, इस वजह से। तो ये काम आप खुद से भी करवा सकते हो। एसडीएम या फिर एसडीओ कार्यालय आपको जाना है अपना एफिडेविट लेकर के और 2 गवाहों को लेकर के। अगर गवाह साथ में नहीं जा सकते हैं तो उनके कोई 2 प्रमाण पत्र ले जाइएगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फिर वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनकी एक फ़ोटो आप ले जाओगे मजिस्ट्रेट के सामने, एसडीएम या एसडीओ कार्यालय। वहाँ पर वो अपने आपके सामने देख के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई होने के बाद अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनेगा। और ध्यान रहे, अगर आपने मजिस्ट्रेट से वेरीफाई नहीं करवाया तो वो एफिडेविट भी अमान्य माना जाएगा। ये एक नया रूल है जो इस साल रिसेंटली चेंज हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये जानकारी पहुँचा दूँ। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बताया है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो को अपने उन यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए जो जन्म प्रमाण पत्र को एक महत्वपूर्ण कागज़ नहीं मानते हैं या फिर केवल अफवाह मानते हैं। बाकी मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कह दिया था कि जन्म प्रमाण पत्र आपका मुख्य दस्तावेज है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो और कुछ अब स्पेशल है नहीं बताने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर से मिलते हैं आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।